कारगिल का कितने दिन तक चला था वो? 3 महीने। 3 महीने। हमको 3 महीने लगे उनको प्रॉपरली सरेंडर कराने में, हराने में। जुलाई। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ये जून जुलाई के ही 3 महीने थे व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड आई वाज देयर। वाओ। तो आप जंग के मैदान में खड़े हैं विद अ प्रेग्नेंट बेली, और जब आप चल के आते हैं, आप सिर्फ इमेजिन करो राज, आपके एक हाथ में आपकी कार्बाइन है, एक हाथ में मैंने अपने 2 साल का बच्चा पकड़ा है और मैं प्रेग्नेंट हूं। तो वो समय ऐसा था जब मेरी पोस्टिंग हुई हाई एल्टीट्यूड पे। आई वाज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर जिसको हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की पोस्टिंग मिली। 1997 की बात है। तो जब मैं पहुंची तो फौज के कुछ बड़े प्रैक्टिसेस होती हैं कि आप पहुंचे हैं, आप कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस में जाते हैं और आप सैल्यूट करके आप रिपोर्ट हुए हैं, सो यू आर मीटिंग द सीईओ फॉर द फर्स्ट टाइम। माय कमांडिंग ऑफिसर डिड नॉट मीट मी द होल डे। मुझे अभी भी याद है, बर्फ पड़ रही थी बाहर, अंधेरा हो रखा था, मैं सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंची हूं, जो ऑफिस का टाइम था, और शाम के 6 बज गए। मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे अंदर नहीं बुलाया। क्यों? शाम को जब घर जाने की बात होने लगी और फिर से मैसेज गया कि मैडम हैं जो बाहर बैठी हैं, ही सेड उनको बुलाओ। मुझे ऐसा लगता है जैसे आज भी वो दिन अभी ही हुआ है जैसे। तो उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा, मैं अंदर गई, जबरदस्त थम, जोश होता है ना एकदम, थम, सैल्यूट। एंड आई सेड, लेफ्टिनेंट याशिका हटवाल त्यागी सर। एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी। उन्होंने ऐसे चश्मे नीचे किए, ही लुक्ड मी फुल इन द फेस एंड सेड, वी नेवर वांटेड यू हियर। उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं आर्मी हेडक्वार्टर का एक्सपेरिमेंट हूं। पहली लेडी ऑफिसर लॉजिस्टिक्स विंग की हाई एल्टीट्यूड में, जहां तक नजर जाए कोई लेडी ऑफिसर नहीं। और फिर जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो उस समय मेरा 2 साल का टेन्योर पूरा हो रहा था, और वहां पर टेन्योर 24 मंथ्स का होता है। मतलब हम वहां साल में भी नहीं गिनते हैं टेन्योर, हम मंथ में गिनते हैं हाई एल्टीट्यूड में। तो 24 मंथ्स का टेन्योर है, लेकिन लड़ाई छिड़ गई तो सबकी पोस्टिंग्स, छुट्टियां सब रुक गई थी। अब पोस्टिंग रुक गई है। माय कमांडिंग ऑफिसर कॉल्ड मी। कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि यू आर प्रेग्नेंट, अगर तुम बोलोगी और केस टेकअप करोगे तो शायद आर्मी हेडक्वार्टर तुम्हारी पोस्टिंग कर दे, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम यहीं रहो। और आपको पता है, हाई एल्टीट्यूड की प्रेगनेंसी मजाक नहीं है। हाई एल्टीट्यूड की प्रेगनेंसी में इतने चैलेंजेस हैं कि हर मिनट आपका या तो बच्चा अबॉर्ट हो सकता है या आपका बच्चा स्पेशल बेबी हो सकता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो भी चलते हुए आपको कई बार ब्रेथलेसनेस होती है, और वहां तो आप ये मानो जैसे कोविड टाइम पे आपने देखा था कि लोगों को सांस नहीं आ रही है, वहां आम दिन में भी वैसा ही रहता है। प्लेन्स में कहते हैं कि आप आयरन रिच डाइट खाइए, खजूर खाइए, पालक खाइए। हाई एल्टीट्यूड में कहते हैं कि आप ये कुछ मत खाइए, क्योंकि उसको पचाने के लिए, उस बॉडी को उसे प्रोसेस करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए टू कन्वर्ट इट इनटू हीमोग्लोबिन, और वहां है नहीं। तो या तो आप बच्चे को सेल्फ अबॉर्ट कर देंगे या आपका बच्चा मानसिक तौर पे बीमार पैदा होगा। 7 दिन बिना घर गए, बिना कपड़े बदले वहीं खड़ी थी यूनिट के अंदर। जहाज पे जहाज भर के आ रहे थे फौजी यूनिट्स को लेकर देश के हर कोने से। लेह के एयरफील्ड पे लैंड कर रहे थे, वहां से सीधे वो हमारी यूनिट में आ रहे थे, जहां हम उनको हथियार, गोला बारूद, स्पेशल क्लोथिंग, गाड़ियों की बैटरीज, मतलब जो सामान चाहिए सब दे। वी वर रेडी। और आप ये सोचिए लॉजिस्टिक्स का काम कितना इंटरेस्टिंग है।
आपके पास मान लीजिए आ रही है राजपुताना राइफल, ठीक है, इमेजिन करिए क्या लोग होते हैं वो 6-6 फीट ऊंचे, और आपने गलती से सामान निकाला है गोरखा रेजिमेंट के लिए जिनके 5 नंबर साइज के जूते हैं। तो आपने जूते तो इशू कर दिए, स्पेशल क्लोथिंग तो इशू कर दी, लेकिन वो उनके काम की नहीं है, फिट ही नहीं है। तो दुश्मन से वो बाद में लड़ेंगे, पहले मौसम उन्हें मार देगा। ट्रू। तो हर इंसान को सही चीज इशू करना, हर हथियार को सही एम्यूनिशन देना। अब बड़ी बड़ी गन्स होती हैं, उनका एम्यूनिशन होता है और उनका फ्यूज होता है, ठीक है, दोनों चीज सही होनी चाहिए। गलत एम्यूनिशन को गलत फ्यूज दे दिया तो उसके पास वो एम्यूनिशन रखा है लेकिन वो उसे यूज नहीं कर पा रहा। उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, सब हाथ से करना होता होगा। यस, सब कुछ हाथ से इशू हो रहा है। मतलब मुझे अभी भी याद है वो अकाउंट कार्ड्स जिसपे हम इशू करते थे, एक लाल लाइन लग गई उन अकाउंट कार्ड्स पे और उसके नीचे लग गया वॉर अकाउंटिंग। अब जंग के तौर पे सामान इशू हो रहा है। नॉट ओनली दिस, मैं अपनी यूनिट से, लेह से, आई वॉज गोइंग ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस कारगिल, द्रास, मशको, क्योंकि जगह जगह हमने लॉजिस्टिक पॉइंट्स एस्टैब्लिश कर रखे थे। वहां जाकर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके आनी है। अब मैंने आपको बताया मेरे पास 2 साल का बच्चा था। बच्चे को तो मैं नहीं लेके जा सकती फ्रंट पे, बच्चा कहां छोड़ूंगी। क्या किया? हमारे ऑर्डिनेंस डिपो में लद्दाखी लेबरर्स थी, लद्दाखी औरतें, और लद्दाखी औरतों ने कहा मैडम चिंता नहीं करो, बच्चा हम देखेंगे, आप जाओ। दीज आर द स्टोरीज। और कभी 1 दिन, कभी 2 दिन आप वहां खड़े हो जहां बोफोर्स की गन्स दे आर पाउंडिंग एंड यू आर लिसनिंग टू दैट एंड यू से आई हैव शूट दैट, ये गोला मैंने इशू किया है। तो काम सही हुआ तो लॉजिस्टिक्स को कोई याद नहीं करता, लेकिन अगर गलती हो गई तो लॉजिस्टिक्स ही सामने। वो कहते हैं ना कि फौजी तब तक लड़ाई लड़ सकता है जब तक उसके बंदूक में गोली है और उसके पेट में रोटी है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।